हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कर रहे हैं ईवीजीसी फीमेल का जो एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 50% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इट बाय 18। देखो 40% ऑफ एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 18, यही बोल रहे हैं। तो 40% माइनस 25% कितना हो गया? 15%। इंटू में एक्स बराबर है 18। तो 15% का क्या मतलब है? 15/100 इंटू में एक्स बराबर है 18। तो एक्स की वैल्यू आ गई 18 इंटू में 100/15। काट दो, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5×2 = 10, 20, 120 आंसर आ गया। 120 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। अब हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, दोनों पे बार है या एक पर बार है? दोनों पे ही बार है जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ देखो, एक तो तरीका इसका ये है 0.56, आपने इसको थोड़ा ज़्यादा ले लो, इसका यही मतलब है ना। 0.44444444, बस। 6×4 = 10 का 1, 5×4 = 9 10 का 1, 6×4 = 10 11 का 1, 5×4 = 9 10 10 का 1, 11 का 1, 9 10 का 1, 11 10, यहाँ पे आ गया 1। क्या आ रहा है ये? 0.1 है ना। तो 1.01 पर बार, सीधा। और अगर आपको ऐसे नहीं है तो इसको मैंने आपको बताया था 56 - 0, ऐसे ही बताया था ना। जितने पे बार है वो मतलब जो नंबर है वो एज इट इज़, और जितने पे बार नहीं है वो माइनस में, और जितने पे बार है पॉइंट के बाद उतने 9। तो ये आ जाएगा +44/99। तो ये आ गया 6×4 = 10 का 1, 5×4 = 9 10 का, ठीक है, 99। अब ये 100 की वैल्यू कहाँ से आएगी इनमें से? देखो इसका क्या मतलब है? 111 - 1/99। तो ये 100 तो नहीं आ रहा। 110 पर जो बार, इस पर जो बार है इसका क्या मतलब है? 110 - 1/99। उसके बाद ये इसका क्या मतलब है? 1 - 0/99। और फोर्थ वाले का क्या मतलब है? 101 - 1/99। तो यहाँ पे आ रहा है 100/99। फोर्थ इज द राइट आंसर, कैसे भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर डबलिंग इट्स रेडियस, व्हाट इज द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर? तो हम मान लेते हैं हाइट जो है वो h है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? πr² h बराबर है पाई। अब रेडियस क्या कर दिया हमने? डबल, 2r², बड़े वाला h, पाई से पाई कट गया, r² h अपन में 4r² इज इक्वल्स टू h। r² से r² कट के h बराबर है h/4, राइट। तो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, जो न्यू हाइट है वो क्या है? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन रिसीव्स 9090 पर मंथ एज अ सैलरी, और कितना बचाता है वो? 40%। हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ इज 40% बचाता है, तो खर्च कितना करते हैं? 60%। तो 9090 का 60%, 60% मतलब 3/5 लिख दो सीधा सीधा। 5 × 5, 5×2 = 10। तो आंसर आ गया हमारा 909 इंटू में 6। तो 9×6 = 54, जहाँ पर भी आपको 4 दिख रही है यूनिट डिजिट में, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रशेखर सोल्ड 12 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर ₹420, इनकरिंग अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 सच आर्टिकल। देखो एसपी कितना है? 12 का एसपी है 420, ठीक है। और अब आप बताओ सीपी क्या होता है? सीपी होता है एसपी प्लस लॉस, ठीक है। तो 12 का सीपी बराबर एसपी कितना है? 12 का 420, और लॉस कितना हुआ है? +7 का सीपी, यही बोले ना उन्होंने, इनकरिंग द कॉस्ट लॉस 7 आर्टिकल का लॉस है। तो बस ये 7 इधर माइनस में आ जाएगा। कितना हो गया? 5 CP बराबर है 420। तो सीपी, एक का सीपी कितना हुआ? 420/5, 5 × 5, 5×2 = 10। तो ये कितना हो गया? 84। 84 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट रेशियो शुड sugar costing ₹13 per kg be mixed with sugar costing ₹34 per kg, so that the selling the mixture at ₹42.9 per kg and there is a profit of 43%। देखो एक शुगर 13 रुपीज़ में बेच रहे, एक शुगर 13 रुपीज़ पर केजी थी, एक 34 की थी, और हम बेच कितने की रहे हैं?
मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने। हम बेच रहे हैं 42.9, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 43% का, मतलब हमें मिल कितना रहा है 143%। और CP कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे बस। 100% बराबर है 42.9 अपॉन में 143, पॉइंट हटा के नीचे 10 और ये वाला इंटू में 100। अब आप देखो सीधा सीधा 143 इंटू 3 दिख रहा है, मुझे लग रहा है 14 3 से कितना होता है 42 और 3 3 से 9, मतलब ये बिल्कुल 3 पे जा रहा है, 1 0 से 1 0। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 30, तो आप उसको 30 आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और आपने बेचा कितना 42.9 में। अब आप रेशो निकाल लो, 30 माइनस 13 7, 34 माइनस 30 4, 4:17। तो मतलब अगर आप मिला रहे हैं टोटल आपका सामान 20 किलो है, तो 13 रुपीज़ वाला 4 किलो और 34 वाला 17 किलो मिलाएंगे, तो 17 और 4 21, टोटल कितना मिलाया आपने 21। समझ आया? 13 रुपीज़ वाला 4 किलो, 34 रुपीज़ वाला 17 किलो, मिलाने के बाद आपने उसको किस रेट से बेच दिया 30 रुपये के रेट से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर सी टुगेदर इन जनवरी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्टोर बी इन फरवरी। देखो ये टेबल दिया है हमें, ए एंड सी इन जनवरी, ए एंड सी इन जनवरी कितना है 4 और 2 6, 6 और 2 8, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय स्टोर बी इन फरवरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 86 माइनस 38। 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48। 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ वेंडर सोल्ड 4 चॉकलेट फॉर ₹1, देयर बाई गेनिंग 50%। हाउ मच डिड ही बाय फॉर ₹1। देखो SP कितना है 4 का 1 रुपया, ठीक है। 4 का SP कितना है 100 पैसा, तो SP 1 का कितना हो गया 25 पैसा। और यहाँ पे आपको गेन कितने का हो रहा है 50% का, मतलब 150% बराबर है 25 पैसा। तो 100% क्या होगा 25 अपॉन में 150 इंटू में 100, 25 6 है, इसका मतलब आपका आया 100/6 पैसा। अब एक 100/6 किया तो 1 रुपये में कितना सामान बेचेंगे 100 अपॉन में 100/6, 6 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 से 100 करके। इसका मतलब आपने बेचा नहीं, सॉरी खरीदा होगा, एक रुपये में कितना सामान खरीदा होगा 6 और बेच दिया 4, तो आपको 50% का फ़ायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, A/B दिया, B/C दिया, फाइंड A/C। देखो A/B/C, ये कितना है, ये है 2, ये है 3, ये है 5, ये है 9। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, रेशो 5 3 ज़ा 15, रेशो 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब A/C कितना हो गया 10/27, 10/27 इज द राइट आंसर। क्लियर? बी को कॉमन करना है दोनों में बस। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो हमने बहुत बारी करा है एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन। क्या होता है एवरेज स्पीड, अगर डिस्टेंस सेम है तो 2xy अपॉन में x + y, तो 2 इंटू में 8 इंटू में 12 अपॉन में 12 और 8 20, 2 10 ज़ा 20, 12 8 ज़ा 96, 9.6 इज द राइट आंसर, है ना। नीचे 10 था तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 46। इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल्ड एंड द न्यू एवरेज, देखो मार्क्स डबल हो गए तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। 46 का डबल कितना हो गया 6 2 12, 4 2 8 और 1 92, 92 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन बोरोज इतना एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मैनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम इतना, कितने सालों में जो अमाउंट है वो इतना हो जाएगा। तो पहले आप देखो सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है 154,687.50 माइनस 125,000, है ना। तो माइनस कर देते हैं, ये हो गया 0.50 एज इट इज़, 7 का 7, 8 का 8, 6 का 6, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 29,687, है ना। बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 29687, ये ज़ीरो हटा देते पॉइंट के बाद, तो 5 अपॉन में 10 है ना, इज इक्वल्स टू पी कितना है 125,000 इंटू में रेडियस, रेडियस कह रही हूँ, रेट कितना है 875, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिया मैंने, फिर ये वाला 100 और टाइम हमें निकालना है। ठीक, 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई। अब टाइम आ गया आपका, टाइम बराबर है 296,875 अपॉन में 125 इंटू में 875। इसको मैं सीधा पहले 25 से काट देती हूँ, 25 5 ज़ा 125, 25 1 ज़ा 25, बचा कितना 4। 46 से पहले भी 25 के टेबल में क्या आता है 25, 25 1 ज़ा 25, बचा कितना 46 से 25 माइनस कर दो 21, तो ये हो गया 218। कितना हो गया 218, 218 से पहले क्या आता है 25, 8 ज़ा 200, बचा कितना 18, 18 के साथ में क्या लगा ये वाला 7। अब इससे पहले क्या आएगा 175, कितने पर 7 पर, तो 175 माइनस करा तो कितना बचा, 17 में से 5 गया 8, 8 बचा। कुछ तो गड़बड़ कर दी, 17 में से 7, 17 क्यों, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 125 हो गया है ना, 25 5 ज़ा 125। क्लियर। अब फिर से 5 से कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5 टू द 10, बचा कितना 1, 5 3 ज़ा 15, बचा 3, 5 7 ज़ा 35, बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 2375। अब आप देखिए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, 2375, 875 किया, 8 3 ज़ा 24 है, तो इनमें से तो कोई आंसर नहीं आ रहा। देखिए ऑप्शन, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, 8 3 ज़ा 24 होता है और ये 23 है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। DSSB ने आंसर मार्क किया है 5 ईयर्स, कैसे किया भगवान जाने, या तो यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई है, राइट, तो इसलिए आंसर जो है वो 5 ईयर्स नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे कुछ वैल्यू गड़बड़ है। ठीक है, आप लेकिन आपको मेथड समझ आ गया, मेन हमारा क्या है मेथड, नहीं समझ आए तो पेपर में छोड़ के आ जाना, जब ऑब्जेक्शन के लिए आता है तो ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। देखो सर्फेस एरिया दिया है, सर्फेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 22176, तो 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर बराबर है 22176, काट देते हैं, 11 टू द 22, 11 टू द 22, ना जाने की 0, 11 1 ज़ा 11, बचा 6, 11 6 ज़ा 66, फिर 4 से काट देते हैं, 4 टू द 8, 8 से काट देते हैं सीधा है ना, 4 टू द 8 सीधा 8 से काट दे रहे हो, 8 टू द 16, बचा 4, 8 5 ज़ा 40, 8 टू द 16, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 252 इंटू में 7, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 7 कॉमन ले लो, 7 इंटू में 7 3 ज़ा 21, बचा 4, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, तो ये आ गया 7 इंटू 6 का होल स्क्वायर, तो आर हो गया आपका 7 इंटू 6 मतलब 42। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 42 इंटू में 42 इंटू में 42, बस 7 6 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 42 का स्क्वायर कितना होता है, देखो मैंने आपको बताया था 42 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है 8, ये क्या है 50 से 8 कम है, तो कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो एज इट इज 64, और 8 कम है तो 25 में से 8 घटा के लिख दो, 25 माइनस 8 कितना है 15 में से 8 गया 7, 17, 1764, तो ये हो गया 4 टू द 8, 8 टू द 16, 8 टू द 16 और 176 इंटू में 1764, 176 इंटू में 1764। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है,
देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट सेम है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कर लीजिए, क्या करेंगे। तो इसको हमें ऐसे करने के बजाय और इसको और थोड़ा इजी कर सकते थे। 11 अलग निकाल लो, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इंटू में 1764, तो 1764 इंटू में 16 कर दो। 16 फोर द 64, 4 यहाँ 6 कैरी, 16 वन द 16 6 द 96 और 6 कैरी, तो हो गया 102, तो 2 यहाँ पे 10 कैरी, 16 7 द 112, उसमें 10 कैरी तो कितना हो गया 122, तो 2 यहाँ पे 12 कैरी, 16 वन द 16 और 12 कितना हो गया 28। अब इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 4 4 और 2 6, 2 और 2 4, 8 2 10 का 1, 8 2 10 11 का 1, 310464, 310464, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ₹600 is divided among Ram, Raj and Ravi such that ₹40 more than 4/5 of Ram's share, 20 more than 4/7 of Raj's share and 10 more than the 9/17 of Ravi's share are all equal. What is Ram's share? तो आपको राम का शेयर निकालना है, तो ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y और ये ले लेते हैं z। तो उन्होंने क्या बोला है, 40 more than the 4/5 of Ram's share बराबर है 20 more than 4/7 of राज शेयर बराबर है 10 more than 9/17 of रवीज शेयर, है ना। इन सबको हम k के बराबर ले लेते हैं, तो x की वैल्यू पहले ये k के बराबर हुआ, x की वैल्यू क्या आई k माइनस 40 इंटू में 5/4, फिर y की वैल्यू क्या आई k माइनस 20 इंटू में 7/4, फिर k की वैल्यू क्या आई z की वैल्यू क्या आई k माइनस 10 इंटू में 17/9। अब आपको पता है तीनों का टोटल कितना था 600, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, तीनों को मिलाकर टोटल कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई 600। अब बस सॉल्व करना है, k माइनस 40 इंटू में 5/4 प्लस k माइनस 20 इंटू में 7/4 सॉरी, प्लस k माइनस 10 इंटू में 17/9 इज इक्वल्स टू 600। एलसीएम ले लेते हैं, 9 4 द 36, एलसीएम आ गया 36, तो ये हो गया k माइनस 40 इंटू में 9 5 द 45 प्लस k माइनस 20 इंटू में 7 9 द 63 प्लस k माइनस 10 इंटू में 17 4 द 68 बराबर है 600। अब देखो, अब कैलकुलेशन है सारी, अगर आप चाहें तो पेपर में इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाइएगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, तो मुझे समझाना पड़ेगा। 45k माइनस 45 टू द 90, 90 का डबल 180, तो ये हो गया 1800 प्लस 63k माइनस 3 टू द 6, 6 टू द 12, 1260 प्लस 68k माइनस 680 बराबर है 36 6 का कितना होता है 6 का क्यूब, मतलब कि 216, साथ में 0, 6 6 36 का 3, 6 18 और बिल्कुल सही है। अभी हो गया 45 प्लस 63 प्लस 68, 8 3 11, 11 और 5 16 का 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 176k माइनस ये 1800, 1260 और ये है 680, माइनस माइनस प्लस होते तो प्लस कर दे, 0 का 0, 8 और 8 16 14 का 1, 8 2 10 और 16 और 1 17, 2740 इसमें जोड़ देंगे 2160 में, तो कितना हो गया 0 6 4 10 का 1, 7 और 1 8 9, 4900, बस k की वैल्यू आ गई भाई
4900 अपन में 176। के की वैल्यू कितनी आ गई? 4900 अपन में 176। और हमसे अब क्या पूछा था? हमसे पूछे है शेयर ऑफ राम। तो राम का शेयर ये है, के की जगह वैल्यू डाल देंगे 4900 अपन में 176। अरे राम, कितनी गंदी कैलकुलेशन है। 4900 अपन में 176 माइनस 40 इंटू में 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 4 तो कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि 4 से 4 कट जाए। ये कितना बचा? 4 × 4 4 × 8 और 4 × 8 4 × 5 20 माइनस ये बचा 10, तो ये हो गया 1760 एलसीएम लेने के बाद अपन में 176 इंटू में 5। ठीक है, अब कितना हो गया ये? देखो मिस्टेक कहाँ हो गई, यहाँ पे 2 ज़ीरो थी, एक ही ज़ीरो लगाई है। ठीक है, 2 ज़ीरो थे, एक ही ज़ीरो लगाई है। अब आप इसको सॉल्व कर देना, नहीं तो मैं एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के सॉल्व कर दूँगी इसे। ठीक है, अब ये इसमें बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। 2160 में जो हमने ऐड किया था वो भी फिर गड़बड़ा गया। अब आप इसको कर लेना, नहीं तो छोड़ के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट टुगेदर कैन वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 दिन में काम पूरा करते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days, एक्स और वाई को लगते हैं 5 दिन और वाई और जेड को लगते हैं 10 दिन। तो टोटल हम मान लेते हैं काम है इन तीनों का एलसीएम 20। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5। एक्स और वाई 5 4 20 4 यूनिट, और वाई और जेड कितना काम कर रहे हैं? 10 2 22 यूनिट। समझ आया? अब उन्होंने पूछे एक्स और जेड कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, एक्स और जेड। अब आप देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर 5 यूनिट एक दिन में करते हैं और उसमें से एक्स और वाई करता है 4 यूनिट। तो अगर इसको माइनस कर दूँ तो क्या आया? जेड करते हैं एक दिन में 1 यूनिट। जेड कितना करते हैं एक दिन में? 1 यूनिट। अगर जेड एक दिन में 1 यूनिट करते तो वाई कितना करता होगा? भाई एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड 2 है, उसमें से जेड एक दिन में 1 यूनिट करते तो वाई भी कितना करता है? 1 यूनिट। अगर वाई 1 यूनिट करते तो एक्स कितना करता होगा? 3 यूनिट, है ना। यहाँ पे वाई की जगह 1 वैल्यू डाल दी, तो इसका मतलब एक्स कितना है? 3। तो एक्स प्लस जेड कितना हो गया? एक्स प्लस जेड हो गया 4 यूनिट, 4 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना है? 20। तो 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 5। 5 डेज लगेंगे इन दोनों को मिलकर काम पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर 16, एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज टू रुपीज इतना इन 3 ईयर एट 11.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आपको यहाँ पे अमाउंट दिया है, व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट। अब आप आंसर देख रहे हैं कितना पास पास है, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कैसा है? छोड़ के आने वाला। फिर भी मैं बता देती हूँ, आप कोशिश करिएगा करने की। अमाउंट बराबर है पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी 168,475 पी इंटू में 1 प्लस 11.5, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 इंटू में 100 का 10 मतलब 100 का 100 टाइम है 3, तो 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10। एलसीएम लिया, ये हो गया पी इंटू में 200 प्लस 23, तो 223 अपन में 200 का क्यूब। तो पी की वैल्यू आ गई 168,475 इंटू में 200 इंटू में 200 इंटू में 200 अपन में 223 इंटू में 223 इंटू में 223। बस, ठीक है, आया समझ? अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, मैं नहीं करने वाली, मैं तो पेपर में छोड़ के ही आती इसको। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्या है? 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 16,000। 16 क्या होता है? 2 का क्यूब इंटू में 2, और 1000 क्या होता है? 10 का क्यूब, और ये है क्यूब रूट प्लस 8 क्यूब रूट ऑफ 128। 128 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, और उसका भी डबल है, तो 2 की पावर 6 इंटू में 2।
राइट, माइनस 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 54, तो 54 क्या होता है 27 इंटू में 2, 27 क्या होता है 3 का क्यूब इंटू में 2 प्लस 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो उसमें हम क्या कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 4, है ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 4 द 32। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। देखो ये 2 तो एज इट इज़ बाहर है, क्यूब रूट था ना ये, तो ये 2 और ये 10 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 20 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये 2 की पावर 6 है, तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2, तो 2 टू ज़ा, एक तरह से 2 की पावर 6 का क्या मतलब है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का क्यूब, तो 2 टू ज़ा 4, 4 का क्यूब हो गया 2 की पावर 6, तो 4 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 एज इट इज़, माइनस 3 इंटू में 3 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू में ये कितना है, अब यहाँ पे 2 बाहर आ गया, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 4, राइट। अब ये हो गया 2 टू द 4 40, अब ये क्यूब रूट ऑफ 2 साथ में है ही, 8 4 ज़ा 32 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, अब ये क्यूब रूट ऑफ 2 आना चाहिए था, 4 क्यों आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, 40 और 32 कितना हो गया 72, 72 माइनस 9 63, 63 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ 4, पता नहीं यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, यहाँ पे 4 था, क्या था 4, यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो बाहर जो 2 आया वो बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे हो जाएगा 2, बस आंसर आ गया, यहाँ पर भी 4 है, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a person has to cover a distance of 8 किलोमीटर in 1 hour. If he covers 1/4 of the distance, 1/4, 8 का 1/4 कितना हो गया 2 किलोमीटर इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, 1/3 60 मिनट हो गए, 60 मिनट का 1/3 20 मिनट्स में उसने कवर कर लिया, 2 किलोमीटर 20 मिनट में कवर कर लिया। अब वो कह रहे हैं उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि जो बाकी का डिस्टेंस है वो टाइम के अंदर कवर हो जाए, बाकी का डिस्टेंस कितना है 6, टाइम कितना है 40 मिनट, 40 मिनट को आवर्स में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड करके तो 60 ऊपर आ जाएगा, है ना, 60 ऊपर चला जाएगा, स्पीड यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 0 से 0 कट गया, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6, आंसर आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक हुज लिस्टेड प्राइस इज इतना इफ देर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15% कैश डिस्काउंट, तो 1600 रुपये का मार्क प्राइस है, उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, 25% मतलब 1/4, 4 रुपये की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट, पे कितना करना है हमें 3/4, ऐसे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, 15% मतलब 5% होता है 1/20, तो 15% मतलब 3/20, 20 के ऊपर 3 का डिस्काउंट मतलब कि 17/20, बस 1 0 से 1 0 कट गया, 4 टू द 8, 8 टू द 16, आंसर आ गया 60 इंटू में 17, तो 17 6 से कितना होता है बताइए 102, साथ में 1 0, 1020 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, टीना कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, राहुल कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 15 days. इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 1 day, what फ्रैक्शन ऑफ द टास्क विल रिमेन अनफिनिश्ड। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, हाँ, लेकिन आप मेथड समझिए, टीना 12 दिन में काम पूरा कर सकती है, राहुल जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लिया 60, 12 5 से 60, 15 4 से 60, ठीक है, तो टोटल कितना काम हो गया 5 और 4 9 यूनिट काम हो गया। अभी भी कितना काम रह गया 51, अब हमसे पूछे फ्रैक्शन
फ्रैक्शन तो ये हो गया 51/60। तो कितना हो गया ये 3 1 3 3 7 21 3 2 6 20 17/20 आंसर आएगा। वो दिया नहीं है ऑप्शन में, आंसर था शायद 7/15 DSSB के हिसाब से, तो समझ नहीं आया वो कैसे आया। कोई बात नहीं, लेकिन इतना आपको समझ आ गया। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।